कौन किस भगवान को मानता है, किस पूजा पद्धति को अपनाता है, ये व्यक्तिगत मामला है, ये राजनीतिक मामला होता नहीं है। अब सवाल यहां पर यह है कि जो कुछ भी प्रकरण रहा ज्ञानदेव आहूजा को लेकर, वो अब सबको पता है, उसमें कुछ खास बोलने की जरूरत नहीं है। इस पर कांग्रेस ने अपनी तरह के रिएक्शंस दिए हैं, बीजेपी इस पर एक्शन लेने के मोड में लगभग तुरंत ही आ गई, क्योंकि 2024 की झुलसन थी, अब तक शायद हटी नहीं है। इधर राहुल से लेकर खड़गे तक सब नाराज हैं। हालांकि खड़गे को नाराजगी उस वक्त नहीं लगी जब लकड़ी की कुर्सी पर सबसे बाजू में अधिवेशन में उनको बिठाया गया, कॉर्नर सीट आप इसे समझ लें। तब वो दलितों का अपमान नहीं था, तब वो गांधी की मौजूदगी थी। लेकिन ज्ञानदेव आहूजा, इनके लिए हम कहना चाहते हैं कि भाई एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो जब एक्शन बोल चुका था तो शब्दों का इस्तेमाल क्यों किया? क्योंकि शब्दों का इस्तेमाल जहां हुआ वहीं वो गलती कर बैठे। तो ऐसे में आज चर्चा इसी बात पर हम करने वाले हैं। स्वागत है आप सभी का, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल, और मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं उनसे आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। बीजेपी प्रवक्ता रामकुमार वर्मा जी कुछ ही पलों में मेरे साथ होंगे, एक्स एमपी भी हैं। भरत मेघवाल कांग्रेस प्रवक्ता हैं, एकलव्य सिंह राजनीतिक विश्लेषक, और इंद्राज सिंह मेघवाल दलित चिंतक हैं। आप सभी का मैं स्वागत कर रहा हूं समाचार प्लस पर। भरत, आपसे मैं शुरुआत करना चाहता हूं। बहुत नाराजगी है कांग्रेस को टीकाराम जूली के अपमान पर, लेकिन इंदिरा गांधी के अपमान की ग्रेविटी ज्यादा थी। उसके लिए आप सड़कों पर भी थे, सदन भी घेरना चाहते थे। जूली को उतना अपमान वाला फील आप लोग दे नहीं पाए। जी, मुझे लगता है कि ये जो अपमान किया गया है और उसकी नाराजगी सिर्फ कांग्रेस पार्टी को नहीं, उस हर एक व्यक्ति को है जिसके साथ ये घटना घटित होती है और जिसके साथ ये चीजें की जाती है। आप ये देखिए कि आज प्रदेश के अंदर एक ऐसे व्यक्ति जो कि विधानसभा के अंदर एलओपी है, विधायक है, उनके साथ अगर किसी मंदिर में जाने पर इस तरह का घटनाक्रम किया जाता है, तो आप सोचिए इस प्रदेश के अंदर, इस देश के अंदर जो कि आम दलित व्यक्ति है उसके साथ किस तरह का घटनाक्रम होता होगा। बात यहाँ कांग्रेस, उपराष्ट्रपति की मिमिक्री चल जाती है, उपराष्ट्रपति की मिमिक्री चल जाती है। देखिए, मिमिक्री करना नहीं, आपने एलओपी पद बोला इसलिए मैंने उपराष्ट्रपति तक गया, नहीं तो मैं नहीं जाता। और किसी व्यक्ति को जाति सूचक शब्दों के आधार पर इस तरह का घृणित मानसिकता, कौन सा जाति सूचक शब्द बोला? अपवित्र शब्द क्या है? अगर आज मैं कहूं अपवित्र है और आप जिस सीट पर बैठे हैं उस सीट पे उठने के बाद अगर उसको गंगा जल से धोया जाए तो इसका तात्पर्य क्या होता है? कई बार आप कुछ बोलते नहीं है, लेकिन आपके एक्ट से, आपके कार्यों से आप ये बताते हैं कि आपने उस चीज के लिए क्या अपनी मानसिक प्रवृत्ति ला रखी है। लेकिन भरत भाई, एक बात बताऊं, जैसे मैं नॉनवेज नहीं खाता, लेकिन मेरे घर में अगर कोई आकर नॉनवेज खाना चाहता है तो मैं खाने देता हूं। ये हो सकता है उसके बाद फिर मैं उस प्लेट के साथ कंफर्टेबल हूं या ना हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो प्लेट अपवित्र हो गई, नहीं, मैं आप ये समझना चाह रहा हूं कि आप एकदम सडनली जाति कैसे उठा लाए। आप जो उदाहरण दे रहे हैं उस उदाहरण में और इस उदाहरण में जमीन आसमान का फर्क है। आप ये समझिए कि एक व्यक्ति अगर मंदिर में जाकर भगवान श्री राम की पूजा अर्चना कर रहा है, उनके जाने के बाद आपने उस संपूर्ण परिसर को आपने गंगा जल से धोया और ये कहा कि कुछ अपवित्र लोग यहाँ आ गए थे जिसकी वजह से ये मंदिर गंदा हो गया। ज्ञानदेव आहूजा ने आपको, ज्ञानदेव आहूजा ने जूली को अपवित्र क्यों ठहराया, इसका रीजन भी उन्होंने दिया कि भगवान राम को जो नहीं मानते। वैचारिक मतभेद सबके होते हैं। आप वैचारिक मतभेद रख सकते हैं, आप बयानों के आधार पर कर सकते हैं, आप स्टेटमेंट दीजिए ना, आप कहिए, लेकिन जाकर वहां पर आपने जो कृत्य किया, आपने जो काम किया, क्या वो सही था? आपने क्या ये नहीं दर्शाया कि एक दलित समाज का व्यक्ति अगर राम मंदिर के अंदर आ गया तो आपने उसको धो दिया? जिस तरीके से रामनाथ कोविंद जी जब तो इसमें एक सवाल और भी है। यही ज्ञानदेव आहूजा अभी कुछ ही दिन पहले टीकाराम जूली के बर्थडे पर उन्हें साफा पहनाने और माला पहनाने पहुंचे। उन्हें साफा भी पहनाया, माला भी पहनाई, तब एक दलित का सम्मान किया करके ट्वीट्स क्यों नहीं हुए? देखिए, इसका तात्पर्य ये तो नहीं है कि अगर आपने सम्मान कर दिया तो आप अपमान करने के भी हकदार हो गए। नहीं तो आप ये अगर आप गलती करेंगे, देखिए बात टीकाराम जूली की, बात किसी और की नहीं है, बात है उस समाज की, उस व्यक्ति की, उस क्षेत्र की, जहां पर जाकर कोई व्यक्ति अगर काम कर रहा है तो आप उसको इस तरीके से अपमानित कर रहे हैं। आप दलितों को बता रहे हैं कि आपकी स्थिति क्या है। आज भारतीय जनता पार्टी ये बता दे कि किस तरीके से, चाहे लोकसभा चुनाव रहा हो चाहे उसके बाद रहा हो, लगातार इन्होंने दलितों का अपमान किया। क्यों नहीं इन्होंने उस समय स्टैंड लिया जब आहूजा ने इस तरह के कोई घटनाक्रम किया? उसके बाद क्या अर्जुन राम मेघवाल जी का स्टेटमेंट आया? क्या उन तमाम नेताओं का स्टेटमेंट आया जो आज दलित उससे आते हैं भारतीय जनता पार्टी में? क्या माननीय मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट आया? आज तक स्टेटमेंट नहीं आया। 16, 17, 18 घंटे बीतने के बाद माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी मदन राठौड़ जी एक स्टेटमेंट दे देते हैं और उनको कहते हैं साहब हमने कारण बताओ नोटिस दे दिया। क्यों? किस चीज का डर था? क्या आपने देखा? और आज तक इनके अधिकृत प्रवक्ता शायद आपके चैनल पर होंगे, लेकिन मैंने भी 2 से 3 जितने भी चैनल हमने देखे, इनके अधिकृत प्रवक्ता आकर उस बात का खंडन भी नहीं करना चाहते। क्या इनको नहीं लगता
कि वो तो चीज फिर गलत एक होने आखिरी में- सवाल और ले ले, फिर मैं और भी गेस्टों के पास जाऊंगा। मैं फिर ये कह रहा हूं कि अगर पूरे समाज का अपमान हुआ है तो कांग्रेस उतनी ही शिद्दत से सड़कों पर क्यों नहीं है जितनी शिद्दत के साथ इंदिरा गांधी के अपमान पर थी? देखिए इंदिरा गांधी जी क्या का गांधी का अपमान ज्यादा बड़ा है दलित के अपमान से? इसीलिए देखिए, शायद इस चीज को सोनिया गांधी समझिए, राहुल गांधी स्वप्निल अधिवेशन के बीच में बैठेंगे और खड़के साइड में स्वप्निल जी, बैठेंगे। स्वप्निल जी, अपमान का कोई मेजरमेंट नहीं होता। अपमान अपमान होता है। अगर आप किसी को गाली बकेंगे वो भी अपमान है, अगर आप किसी को थप्पड़ मारेंगे वो भी अपमान है। उसको मेजर नहीं कर सकते। मत करिए। सभी चीजें अपमान अगर किसी का तो- हो गया तो वो सड़कों अपमान- पर उतरने वाली अपमान- ग्रेविटी इसकी नहीं है। क्यों नहीं उतरे? तमाम जिला छोटे- कांग्रेस छोटे। कमेटी ने, तमाम जिला, पूरे राजस्थान प्रदेश के अंदर तमाम जिला कांग्रेस कमेटियों ने पुतला दहन किया है। तमाम आप ठीक है। देखिए वहां पर जाकर विरोध ठीक प्रदर्शन है। किया है। और खुद माननीय ठीक है। मुख्यमंत्री हो, प्रदेश अध्यक्ष जी हो, टीकाराम जूली और ठीक है। तमाम जितने भी हमारे नेता है, सबने कहा है कि ये जो ठीक है, इंदिरा सिंह मेघवाल जी, वो मैं गलत है। आपसे ये सवाल मैं लेना चाहता हूं कि क्या इस पूरे घटनाक्रम में कास्ट को ढूंढना, जूली के कास्ट को ढूंढना जरूरी था? नहीं, ये तो साफ ही है। जो मैं इसमें कहूँगा कि आंखों का अंधा नाम नहीं सुख, वो ज्ञानदेव जी के साथ है। मैं इसकी भूमिका में बताना चाहूँगा कि ऋग्वेद की बहुत सारी ऋचाएँ हैं जो 5000 साल पहले का बड़ा ऑथेंटिक ग्रंथ है, हिस्ट्री अपने आप में। वो ये कह रही है कि इंद्र और वृत्तासुर दलितों के नेता थे। व्रत संहिता में एक उच्चारण आता है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमी वंदनान मृत्यु मोक्ष बतात। ये वृत्तासुर के द्वारा दिया गया है। और वो वृत्तासुर जो सिंधु घाटी सभ्यता का इष्ट शिव को पूजा करते थे। मैं कहना चाहता हूँ दलितों के ही मंदिर थे, दलितों ने मंदिरों को इस्टेब्लिश किया था। इनको बेचारों को आर्यों ने बेदखल कर दिया, इनको हटा दिया। ज्ञान जी को इस चीज का, ज्ञानदेव जी को इसका ज्ञान नहीं है। मैं चाहूंगा वो जाएं इतिहास को पढ़ें कि मंदिर पर ये भी तो हो सकता है इंदिरा भाई की इंटेंशन ना हो, मतलब कहने का मतलब इंटेंशन वो ना हो। मैं पूरी बात कर लेता हूँ जी। मैं दूसरी बात ये कह रहा हूँ कि चूंकि वो दलित थे इसलिए ये कहना, देखो हमारी लड़ाई पुजारी से है, भगवान से नहीं है। भगवान हमारे लिए श्रेष्ठ है, हम उसके पुजारी हैं। हमारा हर मंदिर में हमारा एक नैसर्गिक है, क्योंकि मंदिर बनाए हमारे पुरखों ने थे। उनके द्वारा एक राजनीतिक पद का इस्तेमाल करते हुए इतना एक हल्का बयान देना, न उनकी नासमझी है, न उनका कोई इमेच्योरिटी है। ये कहूंगा कि ये बेवजह ऐसे तूल कस के न तो अपना राजनीतिक करियर ठाप करेंगे। लेकिन एक बात बताइए, अगर एट्रोसिटी के फॉर्म में ही जाना होता तो और भी शब्द थे जो बोले जा सकते हैं। नहीं, उनके मन में उसको कहा उन्होंने, जो गंगा जल लाके अपवित्र कहा उन्होंने, पवित्र। हाँ, तो ये अछूत नहीं कहा। अरे साहब, अपवित्र अछूत में अंतर कहाँ हुआ? उन्होंने उसको मजाक आप अछूत को अपवित्र मानते हैं? नहीं, क्या कहना क्या चाहते? अछूत है क्या? कुछ नहीं है। अछूत तो, अरे बाबा, अछूत तो जो वर्ड घड़ रखा है, ये एक व्यवस्था है मनवादी। लेकिन ये न तो आज के जमाने में, मैं बता रहा हूँ, एक बड़ा मॉडर्न समाज है, न तो इस चीज को बीजेपी एक्सेप्ट करेगी, न कांग्रेस एक्सेप्ट करेगी। राजनीति अपने हिसाब से हो सकती है, लेकिन नैसर्गिक रूप से लेकिन इंदिरा जी, मैं एक बात बताता हूँ, मैंने कुछ घटनाएं ऐसी भी देखी जिसमें हुआ ये कि जैसा मान लीजिए मेरा किसी से झगड़ा हो गया है ना, और हाथ पैर चल गए, गाली गलौज हुई, बाद में मुझ पर एट्रोसिटी लग गई। जिस वक्त झगड़ा हुआ या जिस वक्त जो एक्शन था, उस वक्त तो मैं ये नहीं सोच रहा था ना कि सामने वाले की कास्ट क्या है। वो भी तो मुझसे झगड़ा करते वक्त उसकी कास्ट नहीं सोच रहा। गरीब के मुद्दे को दबाने के लिए स्टैंड लिया जाता है। मैं एक सिनेरियो पे बात कर रहा हूँ। वो इंस्टेंट रिएक्शन होता है, हाथापाई होना। लेकिन ये पहले से चीजें सारी थी। एक दिन पहले गए हैं वो, एक दिन पहले जाने के बाद मंदिर को धोया गया है। देखो, मैं एक लॉ में वर्ड है मेंसरिया, इंटेंशन। इसके पीछे ज्ञानदेव जी का जो मेंसरिया था, इंटेंशन था, वो उनका अपमान करना था। इंटेंशन मापा कैसे आपने? इंटेंशन उनके शब्दों से आ गया। मोहम्मद पानी छिड़क रहे हैं उनके अंदर जो। नहीं, पर हो सकता है अपवित्र के तो कई मीनिंग्स हो सकते हैं ना। आपने इंटेंशन कैसे मापा? मेरा सवाल ये है। इसलिए थोड़ी हो कि कांग्रेस आ गई थी वहां, उनको कांग्रेस भी बीजेपी नहीं, उनको तो उनकी दलित, उनकी जाति से तकलीफ थी। तो ये ठीक है। मैं एकलव्य आपके पास आ रहा हूं। एक तो मुझे इंटेंशन मापने का तरीका नहीं पता, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि हुआ ये है कि बीजेपी ने जब एक्शन लिया तो आपने किसी को उसके इंटेंशन को साबित करने का मौका देने के पहले ही लपेट दिया। देखिए स्वप्निल जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हमारी जो भगवत गीता है उसमें एक श्लोक है कि चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग्यश। इसमें प्रभु ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ जो होते हैं सिर्फ 4 वर्ण होते हैं, और वो कैसे निर्धारित होते हैं? उसके गुण से होते हैं, उसके जन्म से नहीं होते हैं। जाति जैसा शब्द
हमारी संस्कृति में कोई है ही नहीं। ये जो कास्ट भी जो शब्द है ये एक्चुअली एक पोर्चुगीज शब्द है। और 1864 में एक अंग्रेजी सर्वे कमिश्नर था जिनका नाम था हर्बर्ट रिस्ले। उन्होंने एक सर्वे कराया था लोगों के प्रोफेशंस के हिसाब से, और भारतीयों को लगभग उनके प्रोफेशंस के आधार पर करीब 2000 जातियों में बांट दिया गया था, जो मतलब 1904 में फाइनल हुआ, और आज वो बढ़ के लगभग करीब 6000 जातियां हो गई हैं। मैं समझता हूं कि ये जो मामला है ये कंप्लीटली राजनीतिक है। पॉलिटिकल पार्टीज दोनों तरफ की, हर तरफ की मैसेजिंग उल्टी पड़ गई, मैसेजिंग बेनिफिट के लिए इसको यूज करती रही हैं। मैं आपसे मतलब हो सकता है कि मेरे सुनने में अगर कोई त्रुटि रह गई हो तो आप बता दीजिएगा। ये जो हालांकि जो ज्ञानदेव आहूजा जी की जो ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स है, मैं उसका बिल्कुल भी समर्थक नहीं हूं। ठीक है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या यहाँ पे उन्होंने कहीं भी कोई दलित शब्द का प्रयोग किया? नहीं। क्या उन्होंने चमार शब्द का प्रयोग करा, या इस तरह का कोई भी शब्द उन्होंने प्रयोग करा? एक अपवित्र शब्द की बात हो रही है, उसका उन्होंने तर्क क्या दिया कि भाई उस पार्टी का व्यक्ति जिसने कि प्रभु श्री राम के मंदिर का बनने का विरोध किया, वेरियस मुद्दों पर सनातन की जो संस्कृति है उसका विरोध किया, तो मैं समझता हूं कि उनका जो मतलब इंटेंट जो है वो इम्प्योर, और इम्प्योर का मतलब अपवित्र ही होता है। उस इम्प्योर इंटेंट का उनको ऐसा लगा कि उससे इम्प्योर हुआ है ये मंदिर, और उन्होंने जो भी किया। हालांकि मुझसे अगर आप मेरी व्यक्तिगत राय पूछेंगे तो मैं समझता हूं कि कौन इम्प्योर है और कौन प्योर है, इसका ये निर्धारित करने का अधिकार भी सिर्फ प्रभु श्री राम या प्रभु के पास खुद ही है। तो वो डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। ये कोई नहीं होते वहां पे गंगा जल का छिड़काव करने और ये डिसाइड करने के लिए कि कौन पवित्र है कौन अपवित्र है। परंतु मैं समझता हूं कि इसमें एक दलित और एंटी दलित नैरेटिव खड़े करना मुझे नहीं लगता कि मतलब ये राजनीति के अलावा कुछ और है। और एक बात इसमें और भी बताऊं कि बीजेपी भी जो इसमें ओवर डिफेंसिव हो रही है, मैं बताऊं उसका कारण बड़ा सिंपल है। 2024 में उन्हीं के कुछ नेताओं के कुछ मतलब जिसे कहते हैं दुर्भाग्यपूर्ण बयानों की वजह से जो उनके खिलाफ एक नैरेटिव बना, जिसकी वजह से कि वो 240 सीट पे पहुंच गए। आज उससे वो डरे हुए हैं और इसीलिए इस इशू पे डिफेंसिव हैं। क्या मुझे थोड़ा सा समझाइएगा, ज्ञानदेव आहूजा पर जो एक्शन हुआ है वो प्रीमैच्योर एक्शन है? नहीं, मुझे लगता है कि अभी उनको शायद सस्पेंड किया गया है, और सस्पेंशन के साथ में कारण बताओ नोटिस दिया गया है। तो मेरे ख्याल से डर की वजह से उनको सस्पेंड भी कर दिया गया। मेरे ख्याल से कारण बताओ नोटिस। तो पार्टी को उनके पीछे खड़ा होना चाहिए था। मैं तो बिल्कुल मानता हूं भाई, मैं तो नहीं, पीछे खड़े होने की जगह क्लैरिफिकेशन जरूर लेना चाहिए था। क्लैरिफिकेशन लेना चाहिए था कि भाई आपने ये जो कहा है इसमें आपकी क्या इंटेंट थी, और जब आप पब्लिक लाइफ में हो तो मतलब इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स इन द सेंस की मतलब जिसका अलग अर्थ निकाला जा सकता है, या इस तरह के कृत्य ये आपने क्यों किए, इसका कारण पूछा जाना चाहिए था। तो मैं समझता हूं कि अभी सस्पेंशन के साथ उन्होंने किया है, अब देखते हैं इस पे क्या प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, मेरे साथ अब रामकुमार वर्मा जी जुड़ चुके हैं, पूर्व में राज्यसभा के सांसद भी रह चुके हैं बीजेपी की ओर से। रामकुमार वर्मा जी, गलत तो हो गया जो भी हुआ, अब इंटेंशन चाहे जो भी रहा हो, जो पोर्ट्रे किया जाना था वो भी हो गया, लेकिन ओवरऑल बीजेपी पर सवाल देखिए उठने का एक कारण यह भी है कि अखिलेश यादव मंदिर गए तब भी तो बीजेपी मंदिर धोने पहुंच गई थी। स्वप्निल जी, पहली बात तो यह है कि जो हुआ वो उस दिन जिस तरह रामनवमी के दिन और 6 तारीख के जिस तरह का ये घटनाक्रम हुआ, उस पर एक पूर्व विधायक जो बीजेपी से संबंधित हैं, उन्होंने जो बयानबाजी की, वो राजनेता है, उसके अंदर आए, उनके कार्यकर्ता है, किसी पार्टी के थे, वो किसी का भी हो, लेकिन ऐसी बातों के लिए भारतीय जनता पार्टी एक कृत संकल्प रहती है कि उनको कहीं बर्दाश्त नहीं किया जाता है। तो फिर सिर्फ निलंबन क्यों? फिर तो निष्कासित ही कर देना था ना सर, जेल में डालना चाहिए था। फिर तो निष्कासित ही कर देना चाहिए था, एट्रोसिटीज एक्ट में जेल में डालना चाहिए था ना। सुपन जी, वो भारतीय जनता पार्टी ने इमीडिएट उस व्यक्ति को निलंबित किया, और वो भी अध्यक्ष के द्वारा जो संगठन तो आपने तो उन्हें प्रथम दृष्टया दोषी पा लिया ना। एक मिनट आप सुनी सब सही है। एक ये है कि उनको तुरंत ये नहीं कहा कि उनको एक एक्सप्लेनेशन लेटर दे दिया हो, या उनकी बात का कहीं समर्थन किया हो, उनकी बात का विरोध भी किया, उनकी भर्त्सना भी की, और उस व्यक्ति को इमीडिएट निमंत्रण किया, और कारण बताओ नोटिस, एक नेचुरल जस्टिस और कहें कि प्रक्रिया है, 3 दिन का उनको नोटिस भी दिया है।
तो इस तरह का भारतीय जनता पार्टी ऐसी हरकतों को या किसी भी बयानबाजी को, छोटा हो या बड़ा हो, उनके पीछे न नहीं, कभी रही क्या है। क्या 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 गलत था? ये गंगा जल छिड़कना उनको गलत था, बर्दाश्त करती मंदिर है। धोना गलत था, बयान देना गलत था, या तीनों गलत थे? देखिए, मंदिर है, मंदिर के अंदर सबको को ठीक है, सनातन को के बारे में किसने क्या कहा नहीं कहा, किस पार्टी ने उसको किया, लेकिन उनको उन चीजों को लेकर के मंदिर में प्रवेश करते समय इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। वो कहीं पर भी उनकी नहीं, लेकिन सर मुझे majority आप भी उनका समझाइए कोई- ना कि आपको वो गलत जो क्या लगा। तब्दीली है, उन्होंने अपवित्र शब्द का इस्तेमाल किया। अब जैसे राजस्थान में जगह जगह पवित्र भोजनालय लिखा है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो ब्राह्मणों का भोजनालय है या क्षत्रियों का भोजनालय है। अपवित्र शब्द को, ये तो ये चोर की स्वपन दाढ़ी में जी- तिनका वाली हरकत कर रहे हैं कांग्रेस वाले भी और ये दूसरे भी। ये स्वपन जी, कांग्रेस वाले तो क्या कि हर मुद्दे को राजनीति से देखते हैं, उनके पास मुद्दे नहीं तो है। सर, अगर आप खुद और गलत उनका मान रहे हो तो इतिहास फिर वो मैं गलत क्या बताना करना है? वो तो चाहूंगा। विरोध करेंगे ही। उनका इतिहास बताना चाहूंगा तो कांग्रेस जन्मजात जिस बात को उन्होंने दलितों से जोड़ने की कोशिश करी है, क्या ये टीकाराम जूली को दलित होने के नाते उनको विपक्ष का नेता बनाया? उनकी काबिलियत को उनको चैलेंज कर रहे हैं ये? उनके अंदर काबिलियत सर, थी, प्रॉब्लम यह है कि हर इसलिए उनको पॉलिटिकल बनाया पार्टी गया अगर है किसी भी और दलित को विपक्ष का कोई वो रोल पोस्ट अदा देती है कर रहे तो हैं। खुद ही लेकिन गा कर आज गिनाती है। जिस घटना को जिस व्यक्ति ने जो कहा वो गलत कहा, उनके लिए, उनके कार्यकर्ताओं के साथ में उनको रोका, लेकिन उसका कारण ये नहीं था कि वो किसी समाज विशेष से, ये बातें नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ठीक है, उस बात पे नहीं ठीक है। जाती। मैं भारतीय जनता रामकुमार पार्टी जी है कि आगे भी आपके जिस पास व्यक्ति आऊंगा, ने लेकिन जो एक सवाल व्यवहार यहाँ पर किया, जरूरी है। भरत मेघवाल से मैं ये सवाल स्वपन लेना जी, चाहता हूँ। जिस व्यक्ति ने दो मिनट जो रामकुमार जी, मैं पूर्व आ रहा हूँ विधायक आपके ने पास। जो भरत व्यवहार मुझे ये किया, बताइए, एक्शन आपने किया। प्रदर्शन किया, वेल एंड गुड। आपने पुतला दहन किया, वेल एंड गुड। जी। दूसरा, अपवित्र शब्द को मैं फिर कह रहा हूँ, हो सकता है कि मुझे खूब सारी गालियां पड़े मेरे डिबेट पर, मैं जिस तरह के स्टैंड के साथ डिबेट ले रहा हूं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि अपवित्र शब्द पर आपने रिएक्शन देकर ये बता दिया कि एक पर्टिकुलर धड़े को आप अपवित्र मानते हैं, जिसको आप सीधे दलितों से जोड़ते हैं। आपने अपवित्र शब्द को अब इधर दलितों से राजनीति जोड़ा अपने करने के रिएक्शन लिए से, जोड़ रहे और हैं कितनी कांग्रेस एफआईआर वाले। करवाई एट्रोसिटी मुद्दे की। नहीं मिल रहे। मैं आपको बताऊं, मैं एक बार मैं स्वप्न जी। स्वपन रामकुमार जी, आपसे नहीं है, मैं भरत मेघवाल से ये पूछ रहा हूं, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। दलितों के विरोधी भरत रहे, मेघवाल। देखिए, संविधान स्वप्न जी, के मैं आपको विरोधी बताऊं, रहे। मुझे लगता है और कि न केवल आप ये सिर्फ और सिर्फ एक स्वतंत्र शब्द भारत पर के बाद स्टिक में हो गए, स्वतंत्र भारत अपवित्र। से पहले मैं आपको बाबा साहब आप अम्बेडकर मुझसे जी ज्यादा को जानते इन्होंने होंगे। आगे नहीं आने दिया। आज मैं इसी चाहूंगा के एक बार साथ में रामकुमार जी, उनको रामकुमार जी, 2 मिनट रुक जाइए, 2 मिनट रुक जाइए। मेरा सवाल अब कांग्रेस से है, मैं आपके पास आऊंगा, 2 मिनट रुक जाइए प्लीज। हाँ, नहीं, वो आएगा, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि ये जन्मजात दलित विरोधी है, संविधान PCR विरोधी प्लीज है। टेक ओवर। कभी भी इन्होंने रामकुमार जी, दलित थोड़ा सा नेता आपको को रुकना आगे नहीं होगा। बढ़ने दिया। हाँ, हो भरत। सकता है अब जूली जी को इस आधार देश के बना अंदर करके और आपने दलित ये issue देखा बना रहे होगा, हैं। जरूरी नहीं है हम किसी को कहते शब्द हैं से इंगित कि किया आओ जाए। जाने जो किया कई वो जगह गलत आपने किया देखा है। होगा कि लोगों को हमने पानी कर भी लिया है। पिलाया जाता है तो ऊपर ऊंच करके पिलाया जाता है, ठीक है। लोगों को अंदर नहीं घुसने दिया जाता। हाँ, जैसा आपके टाइम पे एक स्कूल में हुआ था। किसी कुएं के ऊपर अगर कोई पानी भरने जा रहा है तो उसके मटके को 4 कदम दूर रखा जाता है। वहां पे अपवित्र शब्द नहीं आता, वहां दलित शब्द नहीं आता, वहां अछूत शब्द नहीं आता। FIR करवा दी। FIR करवा दी। मैं आपके पहले सवाल का जवाब दे दूं, लेकिन जिस तरह से वो मानसिकता दर्शाई जाती है, जिस तरीके से वहां एक्शन किया जाता है, मैंने आपको पहले भी कहा, FIR करवा दी। चीजों को करने एक्शन होता है तो वो दिखाता है। कोर्ट से संरक्षण मांगा, FIR करवा दी। बताया ना हमने, क्या? हमने बताया ना कि किस तरीके से देखिए, चीजें, अगर हमने FIR तो नहीं इंसाफ की कराई, बात कर रहे हैं। अगर किसी FIR करवा दी, किसी घटना की कोर्ट से FIR नहीं संरक्षण कराया, मांगा। अगर किसी घटना की FIR नहीं हुई, इसका मतलब क्या वो अपराध नहीं है? क्या वो अपराध नहीं तो है? FIR करवाइए भाई, आपको न्याय चाहिए, आपको न्याय चाहिए कि सियासत चाहिए? टीकाराम जूली को लगना चाहिए ना कि उन्हें FIR करानी या नहीं करानी, लेकिन FIR टीकाराम जूली को अपमान लग रहा है। अपराध नहीं है क्या? FIR नहीं कराना अपराध नहीं है? ठीक है, सपने 2 जी, मिनट। मुझे ना एक मुझे ना भरत भाई के बारे में एक बात बहुत अच्छी लगती है कि वो हमेशा तर्क संगत बातें करते हैं। मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ कि जैसे इन्होंने कहा कि दलितों के विरुद्ध जो ये मुद्दा है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, महिलाओं के अगेंस्ट भी जो मुद्दे होते हैं वो भी इंपॉर्टेंट ही होते हैं ना। इनके एक शीर्ष नेता ने इसी राजस्थान के सदन के पटल पे महिला अपराध और मतलब रेप पीड़िताओं को लेके क्या कहा था और उनके अगेंस्ट उन्होंने क्या एक्शन लिया कि मर्दों का प्रदेश है। आज क्या आपकी पार्टी में बने I'm sorry. आपकी पार्टी में और ठीक है। उसी विधानसभा में माफी मांगे तो माफ कर देना चाहिए, तो माफी मांगे तो माफ कर देना ठीक चाहिए। है, 2 मिनट, 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 राजनीति के अलावा ये सियासत है, मैं भी समझ रहा एक हूँ। समझदार व्यक्ति अगर ठीक इस है। तरह के घटनाक्रम करता है, ठीक है, और जाति क्या था? आप वैचारिक मतभेद है, राजनीतिक भाषण ठीक है, कीजिए ना। ठीक है। राजनीतिक बयान बस 2 मिनट, रामकुमार
रामकुमार जी, इस तरह की भाषाओं को रामकुमार जी, उपयोग करना, इस मेरी बात तरह सुनिए, के करना। रामकुमार जी मेरी बात सुनिए, मैं क्या कह रहा हूं मंदिर को धो रहे हैं। कि एक्चुअली 2 मिनट भरत, 2 मिनट। रामकुमार जी देखिए क्या है, मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूं, अभी थोड़े दिन पहले अखिलेश यादव भी यही बात बोल रहे थे। मसला क्या है रामकुमार जी, इस बात को आप मुझे समझाने की कोशिश कीजिए कि आपके एक्शंस क्या बता रहे हैं, उसका प्रोजेक्शन आसान क्यों हो जा रहा है? देखिए स्वपन जी, जो एक्शन एक्सट्रीम एक्शन होता है संगठन के हिसाब से, ये किसी व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है। इसके अंदर कोई भी व्यक्ति नीति और सर, जब आपने प्रारंभिक तौर पर उन्हें दोषी मान ही लिया, जो फिर तो पार्टी से निकाल देना था, एफआईआर करवा के जेल में डालना था। आप स्वप्न जी, हाँ। मीडिया के द्वारा समाचार पत्रों से इमीडिएट एक्शन हुआ, उनको निलंबित किया, कारण बताओ नोटिस दिया, 3 डेज का टाइम दिया, और उनके जो भी कांड, ये तो एक प्रक्रिया है, लेकिन उनको बर्दाश्त नहीं किया। उनके हमने कहीं पर भी नहीं, उनका जो कार्य था इंदिरा जी मुझे बताइए कि क्या हर चीज को, मतलब हम ये बहुत सेफ साइड नहीं ले सकते, हम ये नहीं बोल सकते कि हर चीज ऑटोमेटिकली कास्ट से ही जुड़ जाती है। क्या हर चीज को कास्ट से जोड़ना इतना जरूरी है? नहीं, जरूरी नहीं है। ये तो कांग्रेस के लोग जोड़ रहे हुआ है, जो तो उनके वर्डिंग्स हैं, उनके जो मैं बता रहा हूं, उनका इंटेंशन था ही, वो तो साफ है इसमें। तो उनके जैसे उनका एक्शन करना, डेफिनेशन दी, अपवित्र शब्द के बहुत सारे मीनिंग होते हैं। नहीं, अगर कोई समाज उठ के बोल दे कि नहीं मेरे लिए इस्तेमाल हो गया, कोई दलित प्रतिपक्ष का नेता दलित होने के नाते थोड़ी गया, वो तो प्रतिपक्ष के नेता के नाते के नेता, वो तो एक संवैधानिक पद है, वो गए हैं। पर उनको अपमान करना एक दलित के नाते कि भाई आप गंगा जल छिड़को, ये तो बिल्कुल शोभ नहीं है ना। हो सकता है ये सांकेतिक विरोध का तरीका हो। नहीं तो सांकेतिक विरोध उनके घर जाके उनका आप लड़ लेते, फिर मंदिर से क्यों लड़ा भाई? मंदिर ज्ञानदेव आहुजा की को होती है क्या? हम सब मंदिर क्या हमारा नहीं है क्या? मंदिर में ज्ञानदेव आहुजा की कोई जागीर है क्या? वो अपने घर पर रोक लगाते नहीं। पर फिर मैं आपसे एक बात कह रहा हूं कि यही संविधान ज्ञानदेव आहुजा को भी तो अपनी पूजा की पद्धति अपनाने का अधिकार देता है। नहीं, परमिशन देता है। हाँ, तो अगर उनको किसी चीज में इम्प्योरिटी लगी और वो उसको प्योर कर रहे हैं, तो ये अधिकार तो उनको संविधान से मिल रहा है। मंदिर पूजा की पद्धति है, भरत पूजा की पद्धति है, पूजा की पद्धति है। मेरी बात समझी, मेरी बात समझी। मैं एक बात कह रहा हूँ, मैं एक बात कह रहा हूँ, 2 मिनट मैं एक्सप्लेन कर रहा था ना मेरे पॉइंट को। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं घर में किसी भी दिन पूजा से पहले कुछ गंगा जल छिड़क देता हूँ। अगर छिड़क देता हूँ, उसका मतलब ये थोड़ा है कि मैं उस पूजा के स्थान को अपवित्र मान के चल रहा हूँ। वो उनकी पूजा की पद्धति है। मंदिर उनकी, लेकिन ये कहना है कि स्वप्निल जी के आने के बाद, भरत नेपाल के आने के बाद, या युवराज जी के आने के बाद में गंगा जल छिड़क रहा हूँ, तो मंदिर अपवित्र हो गया था, इसका क्या तात्पर्य है? ये नहीं, उन्होंने नाम एक बार भी नहीं लिया था, उन्होंने जूली का नाम नहीं लिया था, उन्होंने कांग्रेसी कहा था। लोग आए थे कल, कुछ कौन आया था कल? कुछ लोग आए थे, कौन आया था? फिर चोर की दाढ़ी और कोई भक्त है ही नहीं। था क्या? वो कांग्रेसी कहना चाह रहे थे, वो जूली नहीं कह रहे थे। मैं सिर्फ इस पॉइंट को कह रहा हूं। ये व्यक्तिगत बात है, ठीक है स्वप्निल जी, ये बात व्यक्तिगत है। ठीक है, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, राजनीतिक मतभेद हो उससे सकते मना नहीं कर रहा हैं, हूं। बयान दीजिए। बिल्कुल मैं उससे मना नहीं कर रहा हूं, नहीं कर सकते किसी के लिए, बिल्कुल उससे मना नहीं कर रहा हूं। प्रधानमंत्री नेहरू ने दलील किया, ठीक है, विवश होकर के उनको ठीक है। एकलव्य मेरा अंतिम सवाल है, मतभेद होते हैं, मतभेद नहीं होना चाहिए। ज्ञानदेव आहुजा इस मतभेद वाले पोर्शन में तो गिल्टी है। उसको पढ़िए, उसमें एक एक बात की कि कांग्रेस कितनी दलित विरोधी है। आप बोलने रामकुमार वर्मा जी 2 मिनट अब आपको रुकना होगा। रामकुमार जी आपको रुकना होगा प्लीज। एकलव्य देखिए साहब, बड़ा सिंपल है मामला कि अगर कोई कृत्य करता है और अगर उसमें कोई कमी भी है, तो मतलब ये एक नेचुरल ज्यूरिस्प्रूडेंस का प्रिंसिपल है कि उसको अपनी सफाई देने का अवसर मिलना चाहिए। ठीक है, उन्होंने जो अपना तर्क रखा वो तर्क ये था कि जिसने प्रभु श्री राम के मंदिर बनने का विरोध किया और जिसने अनेकों मुद्दों पे सनातन का विरोध किया, मेरा छोटा सा काउंटर है। आपने कारण बताओ नोटिस देखा होगा। हाँ। उसमें बीजेपी को यह भी जरूरत आ गई बताने की कि भैया ऐसा है कि जो पहली ईंट रखी थी वो कामेश्वर जी ने रखी थी जी, है ना। ये मेरा पॉइंट ये है तो कि मैं तो आप कह रहा हूं मैसेजिंग कि में तिलमिला गए डिफेंसिव हो रही हो, है। आप मैसेजिंग में तिलमिला गए हो 100%। आपसे मैसेजिंग उल्टी पड़ी है। कारण भी आपको बता दिया कि जो नैरेटिव में 2024 में क्रिएट हुआ, जिसकी वजह से बीजेपी को इतना बड़ा नुकसान हुआ, उसकी वजह से बीजेपी आज तक बैकफुट पे है। तीसरी बार प्रधानमंत्री आए,
आपको नुकसान हुआ 99 पर अटक गए 10 साल में अरे मेहनत साहब, करते मुझे कोई हुए। नुकसान नहीं, नहीं हुआ, नहीं, मुझे तो नहीं, बहुत नहीं, बड़ा नहीं, फायदा हुआ कि क्या शॉर्ट में बोलते, मेरे को बात है समझ आपके में लिए? आ गया। देखिए आप जरूरी एक नहीं परिवार इस की देश के एकता अंदर के लिए संविधान से समर्पित चलता हो, है, देश के अंदर दलितों को बहुत आप से ऐसे इसी लोग बनाते हैं हो। जो कभी कि आस्था दलितों नहीं को रख लेते सकते। हो, कभी हो मुस्लिमों सकता को है लेते हो, आपकी कभी आस्था OBC किसी को मंदिर लेते में हो। होगी, लेकिन आपकी आपने आस्था क्या में किया? मेरी आस्था है, इसका मतलब SC, मेरी आस्था है। OBC के अगर आरक्षण को आप ज्ञानदेव लागू आहूजा करते ये तो बात आज कह रहे हैं कि देश भगवान के श्री राम अंदर के अस्तित्व वो को स्थिति इन्होंने नहीं नहीं होगी माना जो है, वो आज नहीं है। माना, मैं पहली बात तो उसका लेकिन खंडन 10 वर्ष करता का हूँ। इतिहास कभी आप कांग्रेस उठा पार्टी ने कर ऐसा मैं नहीं कह रहा किया। हूं उनको मैसेजिंग उल्टा पड़ गया है। लेकिन उससे मना कर ये रहे बात हैं। कहना कि अगर कोई भगवान को नहीं मानता तो वो अपवित्र है, ये सरासर गलत चीज है। मंदिर सार्वजनिक जगह है, वो किसी की जागीर नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष को या किसी भी कितना बड़ा नेता हो, ठीक है। बीजेपी या कांग्रेस चीज है, अब उसको एक नैतिक रूप से, कानून रूप से, एक वैधिक रूप से अधिकार नहीं है किसी दलित नेता का अपमान किया जाए। और ठीक है। वहाँ किसी दलित ठीक है, तो व्यक्ति फिर का भी मेरे पास वो अंत में झाड़ू एक ही मार सवाल रहे बचता है हैं, उसका जिसका भी जवाब अपमान मैं किया फिलहाल जाए। नहीं ले पाऊंगा। उन्होंने हमको मानते हैं, ये बिल्कुल उन्होंने सही है। विपक्ष का क्या? नेता एक्चुअली कांग्रेस किसी का को भी वो ये थे, अधिकार कोई नहीं भी है कि होता, किसी का भी उसका अपमान किया विरोध जाए। किया, Exactly. लेकिन इंपॉर्टेंट उनका ये आचरण जरूरी है ठीक कि नहीं जिस तरह था। से इसको ही पोजीशन किया अगर जा रहा है ना कि ये कोई कांग्रेस पार्टी एंटी सनातन दलित काम विरोधी किया है, गया है, ये और नहीं। वो राम- मैं इस बात को राम मान को सकता हूँ कार्तिक कि मानते जिसने हैं तो एक प्लेटफॉर्म स्टैंड होनी लिया हो, था, भले ही उसके उनने लिए एक्चुअली भी स्टैंड वो लिया हो अपने प्रभु राम के व्यक्तिगत मंदिर के statement अगेंस्ट, चाहिए था। उस आदमी को भी अधिकार है कि वो मंदिर जाए, परंतु इसको एक एंटी दलित नैरेटिव देना ये गलत है। ठीक है, ये लास्ट में एक ही सवाल रह जाता है जिसका मैं जवाब नहीं ले पाऊंगा, लेकिन मैं वो सवाल जरूर छोड़ना चाहता हूं। तो विधान सवाल सभा सिर्फ और सिर्फ में इतना है किया कि अगर मान लीजिए दलितों का अपमान हुआ है और टीकाराम जूली का अपमान हुआ है, और अगर टीकाराम जूली को खुद लगता है कि उन्हें कोर्ट की राह पकड़नी चाहिए तो वो पकड़े, लेकिन अगर कांग्रेस को भी लगता है कि दलितों का अपमान हुआ है और जूली का अपमान हुआ है तो कांग्रेस भी एफआईआर कर सकती है, क्यों नहीं कर रही? यही सवाल बीजेपी से भी है कि भैया अगर आपको प्रथम दृष्टया कोई गलत लग रहा है तो आपको एक्शन हार्श लेना चाहिए था। नहीं, कांग्रेस आप भी ये अपना बीच का बचाव एक्शन कर रही है कहां पर वोटों ले का। रहे हैं? कांग्रेस भी डिफेंसिव हो रही है वोट बचाव में। ठीक है, अब किससे वोट बचा रही है इंदिरा जी? ये बड़े नहीं। इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने बोल दिया। नहीं अब नहीं, तो इनके वोट वोट बचा बचा रही रही है, है, मतलब क्या है? गरीबों की लड़ाई करो। अपना अपना गरीबों हित की देख रहे हैं, बस्तियों में किस जाके किस कांग्रेस लोग से क्या कांग्रेस काम का कर रहा इसमें क्या है, हित है? देख रहे हैं। 60 वर्ष तो नहीं कांग्रेस का देखा। इसमें क्या हित है? आज टीकाराम डेवलपमेंट जूली आप के हो वोट रहा है। सोच रहे को जन के वोट मिल जाए, ऐसे उनको कि मुझे सम्मान ले दे मिल के रहा सत्ता में बड़े रहना, वो तो जीवन इंटेंशन स्तर है। को उठाने के लिए ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।